आज हम जा रहे हैं नैनीताल से हल्द्वानी, इन खूबसूरत पहाड़ों को छोड़कर कुछ घंटों के लिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं नैनीताल और हल्द्वानी का मार्ग और उसके बीच में आने वाली खूबसूरत जो पॉइंट्स हैं और खूबसूरत वादियाँ। इस खूबसूरत से माल रोड को छोड़कर अब हम हल्द्वानी रोड चले जाएंगे। अब हम नैनीताल शहर से बाहर आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं हल्द्वानी रोड। और शहर से बाहर निकलते ही हल्द्वानी रोड पर हमारा सामना हुआ सामने से आते हुए बादल से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस समय हम आज जो हैं वो हैं हल्द्वानी रोड में। और आज का हमारा जो टूर है वो हल्द्वानी का है। और नैनीताल से करीब करीब 2-3 किलोमीटर आने के बाद हम यहाँ रुके हैं और एक खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी जगह है रोड के किनारे। और ये हल्द्वानी रोड है, नीचे हल्द्वानी जा रहा है और उस तरफ नैनीताल। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बना रखा है रुकने के लिए, तो आप यहाँ रुक के रेस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो इसके बाद हम चलेंगे हल्द्वानी। और आज हमारा पूरा दिन भर का टूर हल्द्वानी का है। कई सारे काम हैं, गाड़ी में सर्विसिंग करानी है, टायर डलाने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो आज हम आपको दिन भर की जर्नी दिखाएंगे, रास्ते में आने वाले पॉइंट्स दिखाएंगे। तो ये नैनीताल से निकलते ही 3 किलोमीटर बाद पहला पॉइंट था और बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आप यहाँ रुकेंगे तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, इस जगह के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया। इस जगह को चील चक्कर मोड़ कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ जो रोड है वो इस तरह से घुमावदार बनी है जैसे चील उड़ती है और चारों तरफ राउंड लगाती है। तो इसलिए इस जगह को चील चक्कर मोड़ कहते हैं। तो हमारे पीछे मैंने आपको दिखाया हल्द्वानी रोड और जो नैनीताल को जाता है वो साइड भी दिखाया। और अगर आप थोड़ा सा घूमेंगे तो ये आपको, ये देखिए नीचे भी रोड दिख रहा है। जो मैंने आपको हल्द्वानी वाला रोड दिखाया था वो नीचे ऐसे घूम के इधर आता है, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। और वो पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो नैनीताल जा रहा है रोड। तो इस तरह से ये रोड इस तरह से घूमता है कि इसको चील चक्कर मोड़ कहते हैं। तो नैनीताल में 3 किलोमीटर के बाद ये चील चक्कर मोड़ आ जाता है। तो ये बहुत पुराना नाम है यहाँ का। तो अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में और शुरू करते हैं फिर से हल्द्वानी की जर्नी और मिलते हैं आगे किसी पॉइंट पे। तो ये है हमारी गाड़ी और आज इसकी सर्विसिंग का दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल्द्वानी की जर्नी। और हम चल दिए अपने नैनीताल से हल्द्वानी के सुहाने सफर में। रास्ते में आने वाले चीड़ के पेड़ों और बादलों ने हमें पुरानी फिल्मों की याद दिला दी। चारों तरफ क्लाउडी वेदर है। जुलाई का महीना है, पर्यटन सीजन खत्म हो चुका है और सड़कें खाली खाली सी हैं। तो इस समय आप नैनीताल में आ सकते हैं और आपको घूमने में सीज़न से ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले पाएंगे आप।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मानसून के सीज़न में नैनीताल आइए और नैनीताल का मज़ा लीजिए। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको रास्ते में मिलेंगे। नैनीताल से 3 किलोमीटर हल्द्वानी रोड पर चलने के बाद एक मंदिर हनुमानगढ़ी है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। वो काफ़ी पुराना मंदिर है, नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित किया गया है वो भी। दोस्तों, हम नैनीताल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके एरीज बैंड पे पहुंच गए हैं। एरीज एक ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ऐसा ही नाम है इसका, एरीज। तो आप कभी इस जगह से गुजरें तो आप यहाँ इसको भी विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से चांद तारे दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं यहाँ। तो कुछ ऐसा है ये मोड़, और ये बोर्ड लगा है एरीज का। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है नैनीताल से इस मोड़ तक का, और इस मोड़ के बाद 3 किलोमीटर आगे जाना होगा एरीज के लिए। तो यहाँ आए तो कभी आप इसको विजिट कर सकते हैं, अच्छी जगह है। और रास्ते में आपको जगह जगह सब्जियां बिकती हुई मिलेगी, जो कि यहीं उगाई जाती है गांव में, और गांव वाले इन्हें सड़क के किनारे लाकर बेचते हैं। और सामने आपको किलोमीटर बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ भी गांव वाले लोकल सब्जियां, दालें, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ पहाड़ों में होते हैं बेच रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ से ले सकते हैं इसे, और आपको बहुत रीजनेबल रेट्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं रूसी बाईपास, और यह है रूसी बाईपास। ये बाईपास काला ढूंगी रोड को जाकर मिलता है, और ये नीचे स्ट्रेट हल्द्वानी जा रहा है। और आप देख सकते हो ये रूसी बाईपास है। तो हम लोग आते वक्त इसका वीडियो बना के दिखाएंगे आपको, रूसी बाईपास का। अभी हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं हल्द्वानी के लिए। जब वापस आएंगे तब आपको रूसी बाईपास दिखाएंगे, और रूसी बाईपास बहुत ब्यूटीफुल है। अभी जो आपने 4, 5, 6 दुकानें देखी, ये बल्दिया खान है, और बल्दिया खान नैनीताल से 9 किलोमीटर है। और यहाँ से हल्द्वानी जाते वक्त जोलीकोट भी 9 ही किलोमीटर रह जाता है। तो आप कभी यहाँ से गुजरे तो चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और यहाँ पर IVRI है, जो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। तो अगर आप उसको विजिट करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हमारी यात्रा में एक ये मंदिर आ गया है, जिसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये टेंपल देख रहे हैं, ये 2002 या 2003 में बना था। और यहाँ के बारे में एक कहानी प्रचलित है, और ये सन 2001 या 2 की बात है। तब मैं हल्द्वानी में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स किया करता था। तो यहाँ से एक बस गिरी थी, रोडवेज की बस, जिसमें करीब 20 से 25 लोग मर गए थे। उसके बाद से यहाँ से लोग गुजरते थे तो यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब भी कोई रात को गुजरता, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तब यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो अब जो वो आवाज़ें थी वो बंद हो गई हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और उसमें करीब 20 से 25 लोग खाई में गिर के मर गए थे। तो उसकी ये कहानी है, और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग में आपको जगह जगह बरसात के मौसम में ऐसी JCBs देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ मानसून में बारिश होती है और लैंडस्लाइड होता है, पत्थर आते हैं। तो मार्ग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए मानसून के मौसम में जगह जगह आपको ये JCBs मिलेंगी।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नैना गांव। और नैना गांव फेमस है मीट चावल के लिए। यहाँ 2-3 रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत बढ़िया टेस्टी मीट चावल बनाते हैं। तो अगर आप मीट चावल के शौकीन हैं तो आप नैना गांव रुकिए और मीट चावल का आनंद लीजिए। और ये है मीट चावल की फेमस दुकान। बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ मीट चावल बनाया जाता है। और इस दुकान को करीब करीब 25-30 साल हो गए हैं। और उसी की तर्ज पर एक दुकान आगे और खुली है, रेस्टोरेंट, जहाँ मीट चावल बनाया जाता है। लेकिन सबसे पुरानी दुकान जो है वो पीछे रह गई। एक दुकान ये भी है, ये देखिए लिखा है नैना मीट चावल। दोस्तों अभी हम बेलवा खान में हैं और धीरे धीरे हम आगे पहुंचने वाले हैं, जहां से नैनीताल 16 किलोमीटर रह जाता है। हेयर पिन बैंड है, बहुत फेमस है। और यहाँ पर नैनीताल क्षेत्र में इस तरह के नाम बेलवा खान, बल्दिया खान, हेड़ा खान, जिनके पीछे खान लगा है, कई सारे क्षेत्रों के नाम हैं ऐसे। अब इन क्षेत्रों के नाम ऐसे क्यों हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं आपको पता करके बताऊंगा। और नैनीताल से काठगोदाम या हल्द्वानी के बीच में जो 3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो है, एक तो ये हेयर पिन बैंड जहां हम पहुंचने वाले हैं, अभी 16 किलोमीटर रह जाता है नैनीताल यहाँ से। दूसरा है 2 गांव जहां बसेस और गाड़ियां रुकती हैं खाने पीने के लिए। और एक है ज्योलिकोट, ज्योलिकोट भी आएगा अभी बीच में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए ले चलूँगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हेयर पिन बैंड नंबर 1, जो कि नैनीताल से 16 किलोमीटर दूर है। और ये हल्द्वानी और नैनीताल के रूट का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ से जो सामने आप रोड देख रहे हैं वो रोड अल्मोड़ा, भवाली, कैचीधाम, रानीखेत, बागेश्वर, इन सारी जगहों पर जाती है। और यहाँ से नीचे ये हल्द्वानी जा रही है। तो अगर कभी आप आएँ तो यहाँ थोड़ी देर रुकें, क्योंकि ये हल्द्वानी और नैनीताल के मार्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो अब चलते हैं, फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं ज्योलिकोट होते हुए काठगोदाम, हल्द्वानी, और दिखाते हैं कैसा मौसम है हल्द्वानी का। हम लोग पहुंच चुके हैं ज्योलिकोट। और ये ज्योलिकोट का छोटा सा मार्केट है। और ज्योलिकोट के आसपास कई सारे रिजॉर्ट्स भी हैं, छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं। लोग यहाँ भी स्टे करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं और सीधे चलते रहेंगे, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। ज्योलिकोट में एक पुलिस चौकी भी है और उसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है। और अगर आपको पेट्रोल की आवश्यकता हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग में मानसून के टाइम पर आपको ऐसे बहुत सारे झरने मिल जाएंगे। तो चलिए आपको एक झरना दिखाते हैं। और झरने की खूबसूरती का करीब से आनंद लेने के लिए हम कुछ कदम पैदल चल के झरने में उतर गए। और ये बेहद ही खूबसूरत झरना है, जो कि 2 गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले, जब हम नैनीताल से हल्द्वानी जाते हैं तो 1 किलोमीटर पहले करीब ये झरना पड़ता है। अब हम लोग 2 गांव पहुंच चुके हैं और ये 2 गांव का छोटा सा मार्केट है। लोग जब भी काठगोदाम या हल्द्वानी से आते हैं तो यहाँ पर रुककर चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। और ये एक नेचुरल वाटर सोर्स है, जो कि शेर के मुंह से पानी निकल रहा है। नैनीताल ज़िले में जगह जगह आपको नेचुरल वाटर सोर्सेज मिलेंगे, जिनमें एक शेर की आकृति का मुंह होगा और उसमें से पानी निकलता है। तो वो बेहद ही सुखद लगता है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी हल्द्वानी की और 10 किलोमीटर की दूरी काठगोदाम की रह गई है बस। और अब हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं।
जैसे जैसे हल्द्वानी के हम करीब आते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्मी का भी एहसास हो रहा है, क्योंकि नैनीताल के और हल्द्वानी के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। और हल्द्वानी एक तराई क्षेत्र पड़ जाता है, नैनीताल हिल स्टेशन है, तो यहाँ के टेम्परेचर में बहुत अंतर है, तो हल्की हल्की गर्मी सी महसूस होने लगी है। ये जो सामने आप खंडहर देख रहे हैं, कभी ये HMT की फैक्ट्री हुआ करती थी और यहाँ बहुत ही खूबसूरत और वर्ल्ड फेमस घड़ियाँ बनती थी, लेकिन वक्त ने इसे खंडहर बना दिया। अब सिर्फ इसकी यादें ही बची हैं। तेज बारिश हो गई भाई, बारिश बहुत तेज हो गई है। हल्द्वानी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रह गया, उससे पहले तेज बारिश है। और ये जो रूट जा रहा है लेफ्ट साइड में, हमारी तरफ से लेफ्ट, आने वालों की तरफ से राइट, ये जाता है भीमताल। भाई बहुत तेज बारिश है यहाँ, और लोग छुपे हैं, बाइक वाले इधर उधर पेड़ के नीचे शेड में, जहाँ भी जगह मिल रही है बाइक वाले वहाँ रुककर वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। और काफ़ी तेज बारिश है। और हम पहुँच चुके हैं गुलाब घाटी। इस जगह को गुलाब घाटी कहते हैं। और यहाँ से हम आपको नीचे गौला नदी का व्यू दिखाते हैं, बट अभी बारिश हो रही है तो ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए यहाँ रुकना अभी सेफ नहीं है, तो हम कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये काठगोदाम का पुल है, इसके बाद काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ जाएगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हल्द्वानी 5 किलोमीटर रह जाता है। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल की दूरी 35 किलोमीटर है, और ये नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ जो है ट्रेनें लखनऊ, हावड़ा, दिल्ली और मुंबई और बहुत सारी जगहों से यहाँ ट्रेनें आती हैं। तो अगर आप ट्रेन से नैनीताल आना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से बाय टैक्सी या बाय बसेज आप नैनीताल पहुँच सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हल्द्वानी, 5 किलोमीटर रह गया है, और अपना जो गाड़ी का काम है वो कराते हैं। दोस्तों हम इस समय हल्द्वानी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ बारिश के बावजूद गर्मी है, तो AC ऑन करना पड़ा। तो इतना फ़र्क है नैनीताल और हल्द्वानी में, कि नैनीताल वाले को हल्द्वानी में बारिश हो रही है बाहर, लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है, सॉरी गर्मी लग रही है, और AC ऑन किया है अभी। और ये है हल्द्वानी। हम काठगोदाम से हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं अभी। हल्द्वानी एक बिग सिटी है उत्तराखंड की, जो कि नैनीताल जिले में ही आता है। और ये है हल्द्वानी सिटी। यहाँ पर आपको सारी दुनिया के ब्रांडेड शोरूम मिलेंगे, और यहाँ पर एक मॉल भी बना है अभी लेटेस्टली, 4-5 साल हुए हैं, वॉकवे मॉल। और ये ब्रिजलाल हॉस्पिटल है, हल्द्वानी का सबसे फेमस हॉस्पिटल। शॉपिंग सेंटर्स हैं यहाँ जगह जगह। लेफ्ट साइड में बिल्डिंग विशाल मेगा मार्ट है, जहाँ मैं अक्सर शॉपिंग करने जाता हूँ, और रीजनेबल रेट्स में सामान मिल जाता है यहाँ। जो भी आप ब्रांड चाहेंगे, हल्द्वानी के अंदर आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा। दुनिया भर की हर कंपनी का शोरूम हल्द्वानी के अंदर मिलेगा आपको। हमारे राइट साइड में ये होटल देवाशीष है, और ये काफ़ी अच्छा होटल है। और अब हम पहुंचने वाले हैं कुमाऊं के सबसे चर्चित और फेमस डिग्री कॉलेज MBPG कॉलेज में पहुंचने वाले हैं हम। और ये सामने MBPG की बिल्डिंग है, तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं।
काठगोदाम में बारिश हो रही है, हल्द्वानी पहुंच के धूप निकल आई है। मौसम के भी रंग अजब गजब हैं, कहीं 2 किलोमीटर में धूप और कहीं 2 किलोमीटर में बारिश। कुछ कह नहीं सकते यहाँ के मौसम के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मैकेनिक के पास। ये है तनवीर भाई जो हमारी गाड़ी का काम करते हैं, और यहाँ हर तरह का काम तसल्ली से होता है और बढ़िया काम होता है। और यहाँ पर एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, हरियाल मोटर्स। पूरे हल्द्वानी में इस जगह पर सबसे सस्ते स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। तो कभी आपको गाड़ी का काम कराना हो तो यहाँ आइए। और ये हमारे तनवीर भाई हैं, ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ऑल्टो, मारुति सुजुकी से लेके कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आपको स्पेयर पार्ट्स भी यहीं मिल जाएंगे और काम भी यहीं हो जाएगा। तो आप आइए। हल्द्वानी में कौन सी जगह होगी? प्रेम टाकीज के पास है, नगर निगम के जस्ट सामने है। तो अगर आपको गाड़ी का काम कराना है तो यहाँ आइए। तनवीर भाई से गाड़ी का काम कराने के बाद अब हम आ चुके हैं अजय मोटर, जो कि कार वॉश सेंटर है। और यहाँ पर पॉल्यूशन भी चेक किया जाता है, अलाइनमेंट भी चेक किया जाता है। तो हमने नए टायर डलवाए थे तो अलाइनमेंट चेक करवाना ज़रूरी समझा। और यहाँ पे और बहुत सारे काम होते हैं। हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन और अलाइनमेंट चेक होता हुआ। और ये है हल्द्वानी की ठंडी सड़क, जो कि करीब 1.5-2 किलोमीटर की सड़क है। इसमें बहुत सारे मोबाइल शॉप्स और मोबाइल के स्टोर और बहुत सारे बैंक्स और बहुत अच्छा मार्केट एरिया है। तो कभी आप आएँ तो मेन रोड जो है हल्द्वानी नैनीताल, उसके जस्ट बगल से ये रोड जाता है, ठंडी रोड। तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। कुछ ऐसा है हल्द्वानी ठंडी सड़क का नज़ारा। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और बहुत गर्मी है हल्द्वानी में। तो सोचा थोड़ी आइसक्रीम खा ली जाए। और हमारे सारे काम तो नहीं हो पाए, लेकिन काफ़ी हद तक काम हो गए। तो इसके बाद हम चलते हैं नैनीताल वापस। और अब हम चल दिए नैनीताल वापस। और लेफ़्ट साइड में आप जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वॉकवे मॉल है। और ये हल्द्वानी में एक ही मॉल है। तो आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं अगर चाहें तो। कभी आप काठगोदाम आए और आपकी ट्रेन लेट हो या ट्रेन में टाइम हो तो आप वॉकवे मॉल में आ सकते हैं। इस जगह से नैनीताल और भीमताल की पहाड़ियों का व्यू दिखाई देता है, लेकिन आज बादल होने के कारण व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल पंप आ गया है, अब थोड़ा पेट्रोल भी डलवा लिया जाए। और ये नारीमन पेट्रोल पंप है काठगोदाम में। यहाँ बहुत अच्छा फ्यूल मिलता है, मतलब ईमानदारी के साथ देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। पेट्रोल हो गया भाई गाड़ी में, अब चलें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुलाब घाटी। जाते वक्त हम आपको बारिश की वजह से दिखा नहीं पाए थे। और ये है रिवर, गौला रिवर कहते हैं इसे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिवर है, बहुत तेज़ बहती है। और आमतौर पे जो नदियाँ साल भर बहती हैं वो ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन ये एक उन नदियों में से एक नदी है जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है, फिर भी साल भर बहती है। दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं और दिन खत्म हो गया है। और आज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और हमारे सारे काम तो नहीं, लगभग काम हो गए। जैसे गाड़ी में टायर हो गए नए और सर्विसिंग भी हो गई है और बहुत सारे काम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे काम छूट भी गए हैं। तो आज हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती थी आपको दिखाई। और नैनीताल से हल्द्वानी आते वक्त जितने भी जो दर्शनीय स्थल हैं वो आपको दिखाए। आप चाहें तो कभी भी यहाँ आएँ तो उन जगहों को आप विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आज अपने ब्लॉग का यही अंत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मिलते हैं कल सुबह अपने नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और आप लोग अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट।